रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। एक तरफ अमेरिका ईरान पर मिसाइलें बरसा रहा है, दूसरी तरफ उसके वैज्ञानिक भविष्य की युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। अमेरिका की इन तैयारियों को लेकर उसका एक प्लान लीक हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। इस प्लान को देखकर रूस और चीन हैरान है, क्योंकि उसमें अमेरिका के एक ऐसे सीक्रेट हथियार का जिक्र है जो भविष्य के युद्ध को पूरी तरह बदल कर रख देगा। चीन और रूस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका इस हथियार को बनाने में कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया एक महासंकट में घिर जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका की सबसे गोपनीय रक्षा अनुसंधान एजेंसी DARPA रेड्स टू वॉट्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है तमाम न्यूक्लियर प्लांट में जमा परमाणु कचरे और न्यूक्लियर वेस्ट को सीधे बिजली में बदलना। यानी जिस रेडियो एक्टिव कचरे को दशकों से एक खतरनाक बोझ माना जाता था, वही भविष्य में ड्रोन, उपग्रह और सैन्य प्रणालियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज, रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मिलकर ऐसी नई पीढ़ी की बैटरियां विकसित कर रहे हैं जिन्हें रेडियो वोल्टाइक बैटरी कहा जा रहा है। ये बैटरियां रेडियो आइसोटोप से निकलने वाले रेडिएशन को सीधे बिजली में बदल देंगी, ठीक उसी तरह जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या ड्रोन के अंदर कोई छोटा परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा? जवाब है नहीं। इसमें कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होगा और ना ही ये मिनी एटॉमिक रिएक्टर होगा। अब बात उस सैन्य प्रभाव की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस प्रोजेक्ट की ओर खींचा है। आज ज्यादातर सैन्य ड्रोन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही उड़ान भर सकते हैं। उसके बाद उन्हें ईंधन या चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी ड्रोन को लगातार 20, 25 या 30 साल तक ऊर्जा मिलती रहे तो उसकी भूमिका पूरी तरह बदल जाएगी। वो किसी सुरक्षित हवाई क्षेत्र में वर्षों तक चक्कर लगा सकता है, दुश्मन की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर सकता है, मिसाइल लॉन्चर, एयरबेस, नौसैनिक बेड़े और सैन्य ठिकानों की रियल टाइम निगरानी कर सकता है और आदेश मिलते ही कुछ ही मिनटों में हमला कर सकता है। यानी इस तरह के न्यूक्लियर पावर ड्रोन युद्ध का भविष्य बदल सकते हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में सस्ते ड्रोन ने अरबों डॉलर के रूसी बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया। आज दोनों देश हजारों ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो युद्ध का पूरा गणित बदल सकता है। जैसे अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? क्या उससे रेडिएशन फैलेगा? क्या आतंकवादी ऐसे उपकरणों को निशाना बना सकते हैं? क्या परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इन ड्रोन को हैक किया जा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई कानूनों और परमाणु सुरक्षा नियमों को पूरी तरह बदलना पड़ेगा?